नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हंसराज अठारिया। लेकिन दोस्तों आज मैं हंसराज अठारिया नहीं, भीलवाड़ा बन के आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों मैं एक गौ सेवक हूं और मैं भीलवाड़ा की बहुत सारी गौशाला में विजिट करता रहता हूं और मुझे वहां का काम देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी गौशाला में आया हूँ, हरणी महादेव के अंदर श्री कृष्ण गो उपचार केंद्र। दोस्तों यहाँ का काम देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि यार वीडियो चालू कर, एक बात मुझे भीलवाड़ा के सामने पेश करनी है। दोस्तों वीडियो को राजनीतिक ना ले। दोस्तों ये एक ऊंट है जिसका एक्सीडेंट उदयपुर में हुआ था और 3 जिले क्रॉस करके ये अपने भीलवाड़ा में इस गौशाला में उपचार के लिए आया है। दोस्तों ऊंट है, विलुप्त प्रजाति है, ऊंट अंधा है, ऊंट को स्किन कैंसर है और दोस्तों जहाँ इसका घाव होता है उसको यहाँ के लोग ठीक करते हैं तो दूसरी जगह घाव हो जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका उपचार यहाँ हो रहा है और कितना भोला जीव है। दोस्तों ये घोड़ा है जिसका पीछे का पैर एक्सीडेंट में कट गया था। इसके मालिक ने इस पर खूब बिंदुलियां निकाली, लेकिन जैसे इसका पैर कटा उसने इसी गौशाला में जमा करा दिया। यहाँ पर इसका पैर ये ठीक हो चुका है, कीड़े पड़ रहे थे उसको ठीक कर दिया गया, ये घाव हो रहा है इसको ठीक कर दिया गया। दोस्तों ये एक नील गाय है जिसका पीछे का पैर फ्रैक्चर है, ये पैर फ्री हो चुका है इसका भी इलाज चल रहा है इस गौशाला में। दोस्तों और भी लगभग यहाँ पर 200 गोवंश है जो हमारे भीलवाड़ा में एक्सीडेंट होकर यहाँ पर आया है। देखो पैर कट रहा है, कोई कहीं से सड़ रहा है, कोई कहीं से सड़ रहा है, यहाँ पर इलाज होकर वो आज ठीक हो चुके हैं। बेशक ये कहीं घूम नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इनको टाइम पर यहाँ पर दाना पानी उपलब्ध हो रहा है, रोज चारा मिल रहा है और देखो ये किस तरीके से मुझे देख रहे हैं कि जैसा इनका कोई शुभ चिंतक यहाँ आया हो। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं अशोक जी कोठारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सही समझे। दोस्तों मैं गो भक्त हूँ, मैं खुद गौशाला चलाता हूँ और दोस्तों उसके अंदर व्यवस्था करते हैं अशोक जी कोठारी। इस गौशाला के संचालक भी अशोक जी कोठारी है और हमारी तरह सैकड़ों गो भक्तों को वो सहयोग देते हैं। करोड़ों रुपए अब तक वो डोनेट कर चुके हैं अपनी जेब से। दोस्तों उनके लिए आरोप लग रहे हैं कि 3000 किलो का वो घी बेचते हैं, 80 रुपए किलो का वो दूध बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक भी गाय ना तो दूध देने वाली है, ना वो घोड़ा घी देने वाला है, ना वो नील गाय दूध देने वाली है, ना ही कोई ऊंट दूध देने वाला है। लेकिन यहाँ पर सेवा हो रही है, तो उनका जो विरोध हो रहा है गलत हो रहा है। दोस्तों मेरा जीव छिजा तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाना पड़ेगा। इतने वीडियो बनाने आते हैं, लेकिन अगर एक वीडियो मैंने उनके लिए नहीं बनाया तो मैं भगवान को गवाही नहीं दे पाऊंगा, मेरा जमीर गवाही नहीं देगा कि यार तू क्या किया तूने। तो दोस्तों ये विरोध के स्वर बंद कीजिए। जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा निष्पक्ष है, जो बंदा राजनीति के साम दाम दंड भेद नहीं जानता है, उस पर आरोप लगाना बंद कीजिए। दोस्तों हम ही वह लोग हैं जो सोचते हैं कि राजनीति में अच्छे आदमी आने चाहिए, तो अगर राजनीति में अच्छा आदमी आ रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए ना, क्यों आप उनका विरोध कर रहे हो। दोस्तों लोग कहते हैं कि गौ सेवा करने से क्या होता है। रामचरितमानस में एक श्लोक है, गो द्विज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कि गौ सेवा के लिए भगवान भी अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। मतलब सनातन धर्म में गौ सेवा एक बहुत बड़ा कर्म है। तो अशोक जी कोठारी गौ सेवा ही तो कर रहे हैं, फिर आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो, आप उनके बारे में षड्यंत्र क्यों रच रहे हो। जब वो 2 महीने पहले राजनीति में नहीं थे, आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, गायों की सेवा करते थे और मेरे जैसे गौ सेवक जब उनके पास जाते थे तो वो खुलकर सहयोग करते थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने ही उनको राजनीति में खड़ा किया तो आज उनकी जगह जगह पे बुराइयां हो रही है कि इनकी गौशालाओं में 3000 रुपए किलो का घी मिलता है, 80 रुपए किलो का दूध मिलता है। दोस्तों उनकी गौशालाओं में कोई भी दूध देने वाली गाय नहीं है। उनकी गौशाला में वही गाय जो लोगों द्वारा दूध पीकर छोड़ दी गई है, बुजुर्ग गाय, या हमारे ही भाइयों द्वारा भीलवाड़ा में सड़कों पर एक्सीडेंट की गई है, उन गायों का यहाँ पर उपचार हो रहा है। कमाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पतमेड़ा गौशाला, वहां पर वो सदस्य है, वहां पर गिर नस्ल की गाय है और उनके दूध में A2 नाम का एक तत्व होता है, तो वो घी महंगा होता है। तो दोस्तों उनका कोई बेचने का काम तो है नहीं, ये तो खुद उद्योगपति हैं, समाज सेवी है और गायों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उन पर ये आरोप लगाना बंद कीजिए और उनकी छवि को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। सही कहते हैं कि किसी को बुरा बनना हो तो राजनीति में खड़ा कर दो, लेकिन इस आदमी को तो राजनीति में खड़ा किया गया है हमारे जैसे लोगों ने परेशान होकर। दोस्तों हम ही कहते हैं कि राजनीति में अच्छे आदमी नहीं आते हैं, लेकिन जब एक आदमी अच्छा आदमी आया है तो आज हम उनका विरोध करें। ये आदमी अगर हार गया ना तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आदमी आगे जाके भारत को मजबूत करेंगे। ये हार गए तो फिर भ्रष्ट और बेईमान लोगों से आप कभी बच नहीं पाएंगे, ना ही कोई हिम्मत कर पाएगा, कोई आगे नहीं आ पाएगा। ये गौ माता की कसम आपको, अशोक जी अच्छे आदमी है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, मजबूरियां
कोई अपना नहीं होता। लोग हंसने वाले होते हैं, हंसने वाले होते हैं, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। अपने तो सिर्फ राम है।